हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल जिसका नाम है शॉ कैपिटल। तो देखिए, कल है बजट। और बजट आपको पता है सबको के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबको ही वेट करते हैं इस बजट का। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो लेवल आपको दिख रहा है, ये लेवल काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, वन डे में क्या हुआ है, 4 जून को मार्केट 4000 पॉइंट नीचे आया। उसके बाद मार्केट ने 6000 पॉइंट की रिकवरी दी है। टोटल कम से कम 11000 पॉइंट का मूव है। तो जब 11000 पॉइंट का मूव होता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस तरह के हॉल्टिंग सिचुएशन में जाके पड़ जाए। ठीक है, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आना लाजमी है। आप देखिएगा, यहाँ पे जितने बार भी मूव आए, देखिए ये मूव भी अगर आप ध्यान से देखें, उसके बाद मार्केट एक हॉल्टिंग सिचुएशन में आ गई थी, दिस एरिया एंड दिस एरिया। ठीक है, तो ये सब होना लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर आपको समझना पड़ेगा, जब भी अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो और आपसे अगर बड़े बड़े मूव मिस हो जाते हैं, उसके बाद क्या ना, आपका पेशेंट टेस्ट होता है। आपको बहुत देरी दिनों बाद बड़े बड़े मूव मिलते हैं। और अमूमन अगर आप बड़े मूव के लिए खेलते हैं तो वो थोड़े कम ही मिलते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि ये बड़े मूव जो आपको मिल रहे हैं वो लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो मिस हो जाता है। उसके बाद जब आपका पेशेंट टेस्ट किया जाता है, पेशेंट टेस्ट में क्या होता है, आप इस जगह पे जाके गलत गलत ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि आपको मूव चाहिए, आपने मिस कर दिया, ये मिस कर दिया, ये मिस कर दिया, साइकोलॉजिकली अभी आप डिस्टर्ब्ड हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़, कल एक मूव आ सकता है किसी भी तरफ। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले इस सप्ताह में या अगले सप्ताह में या इस जुलाई ख़त्म होने से पहले हम लोग को एक 1000 पॉइंट का मूव देखने को मिले। तो ये मूव आप ट्राई करें कैप्चर करने का। एक बार फंसेंगे आप, 2 बार फंसेंगे, मगर 1-2 बार फंस के आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। मान लो अगर आप यहाँ से नीचे आता है, मान लो यहाँ से नीचे आया और फिर ऊपर चला गया, मगर एक बार आप फंसोगे ऐसा, दोबारा वो क्या करेगा, वो प्राइस आपको देगा ही देगा। ये बड़े मूव्स काफ़ी प्रिडिक्टेबल मूव्स होते हैं और वो आते ही आते हैं, बनते ही बनते हैं, काफ़ी ईजी होता है प्रेडिक्ट करना। खास करके तब जब टेक्निकली भी मार्केट आपको बता रहा हो कि वो नीचे या ऊपर जा सकता है, फंडामेंटली भी बता रहा हो और एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण भी बता रहा हो। मार्केट ऊपर गया, एक हॉल्ट पोजीशन लिया, कहीं पर भी ब्रेक करता है, मूव देगा, ये टेक्निकल हमें बता रहा है। बजट है, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ होगा तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। तो ये रहा बजट का कुछ सिनारियो। मैं क्या डायरेक्शनल ट्रेड लेने वाला हूँ। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, सी पी दोनों बाई करके रख देंगे, और अगर मुझे कुछ समझ में आया तो मैं डायरेक्शनल ट्रेड लूँगा। काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल ट्रेडिंग करूँगा जैसे हर दिन करता हूँ, कुछ स्पेशल करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि ये देखिए ट्रेडिंग है, कोई लैब नहीं है। जितने एक्सपेरिमेंट्स आप कम रखोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। थैंक यू सो मच, वेलकम बैक टू दिस चैनल जिसका नाम है शॉ कैपिटल।